190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई की बरियत दरख्वास्त मुस्तरद। रेफरेंस की समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने अडियाला जेल में की। अदालत का वकला सफाई को कल हर सूरत नायब तफ्तीश ऑफिसर पर जिरह मुकम्मल करने का हुक्म। बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत पर फैसला पहले ही मरकजी रेफरेंस के साथ मुंसलिक है। कौमी असम्बली का इजलास जारी। प्रोडक्शन ऑर्डर पर रिहा होने वाले शेर अफजल मरवत, शेख वक्कास अकरम, जैन कुरैशी, आमिर डोगर, अहमद चट्ठा समेत दीगर अराकीन भी शरीक। पार्लियामान आमद पर पीटीआई के गिरफ्तार अराकीन की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात। अराकीन असम्बली ने आयाज सादिक को अपनी गिरफ्तारियों की तफसीलात से आगाह किया। प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने पर स्पीकर का शुक्रिया भी अदा किया। अपोजिशन अराकीन का स्पीकर की जानिब से पेश की गई चाय पीने से इनकार। कहा, हम यहाँ चाय पीने नहीं आए, हमारे मेंबरान को दहशत गर्दों की तरह घसीट कर ले जाया गया। पार्लियामानी तारीख में इस रात को स्याह रात के तौर पर याद रखा जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई अरकान कौमी असम्बली के जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल कर दिया। अदालत ने तमाम गिरफ्तार अरकान असम्बली को जुडिशल कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस समन रिफत ने केस की समाअत की। अदालत ने केस की समाअत कल 10:30 बजे तक मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक हुकूमत से वजाहत तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुलहसन औरंगजेब ने बानी पीटीआई का मुमकिना मिलिट्री ट्रायल रोकने बारे दरख्वास्त पर समाअत की। रिमार्क्स दिए। वज़रा की जानिब से बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल की धमकी दी गई। सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल दरख्वास्त गुजार और अदालत के लिए बाइस से फिक्र है। सुप्रीम कोर्ट का फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुतालिक फैसला मौजूद है। जवाब दें कि क्या बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल का मामला ज़ेरे गौर है। अगर ऐसा कुछ ना हुआ तो दरख्वास्त गैर मौसर हो जाएगी, और अगर ऐसा कुछ ज़ेरे गौर हुआ तो फिर हम इस केस को सुनकर फैसला करेंगे। कौमी असम्बली के इजलास में अवैस लखारी का खुद को कोरोना होने का इंकशाफ। कहते हैं अभी खुद को चेक नहीं करवाया, लेकिन कोरोना होने की अलामात मौजूद हैं। सवालात के जवाब देने के लिए ऐवान में आ गया हूं। डिप्टी स्पीकर ने कहा, कोरोना का कहकर आप हमें डरा रहे हैं। अली अमीन गंडापुर की बानी पीटीआई को रिहा करने की डेडलाइन को 3 दिन गुजर गए, 12 रोज बाकी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने 8 सितंबर को पीटीआई के इस्लामाबाद जलसे में बानी पीटीआई को 15 दिन में जबरदस्ती रिहा करवाने की धमकी दी थी। अली अमीन गंडापुर अटक पुल पार करके दिखाएं, वफाकी वज़रा का चैलेंज। अडियाला जेल के कैदी की शैतानी सोच सूबों को आपस में लड़वाना है। एक सूबे का वज़ीर आला दूसरे सूबे पर चढ़ाई की बातें करके बगावत को हवा दे रहा है। पहली नाकाम बगावत की समरात अभी तक मुल्क और उनकी जमात भुगत रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, मरीम नवाज के मुतालिक गलाजत बकने से कबल अपने घर की खवातीन का ही ख्याल कर लेते। मरीम नवाज मुखालिफिन पर तवज्जो की बजाय सूबे की 11 करोड़ आवाम की खिदमत कर रही हैं। पाकिस्तान के तमाम मसाइल अली अमीन गंडापुर की सूरत में क्यों नजर आते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने आइन की हुक्मरानी की बात की। रहनुमा पीटीआई अली मोहम्मद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान में आइन की हुक्मरानी और आज़ाद अदलिया चाहते हैं। अली अमीन गंडापुर 9 घंटे गायब रहे। मुल्क का वज़ीर आज़म 80 घंटे से गायब है। परसों रात पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ उस पर वज़ीर आज़म को पूछना चाहिए कि पार्लियामेंट पर डाका किसने डाला। अली अमीन गंडापुर मुंह छिपाए क्यों फिर रहे हैं। वज़ीर आला केपी बताएं वो 8 घंटे कहां थे। केपी के सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या असद कैसर नहीं जानते कि उनके दौर में क्या होता रहा। रहनुमा मुस्लिम नून जावेद लतीफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई दौर में करप्शन की इंतहा थी। दोस्त ममालिक से राबते करके उन्हें हमसे दूर किया जा रहा है। पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें बागियों की मदद कर रही हैं।
सुप्रीम कोर्ट में फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल तौहीन अदालत केस की समाअत। अदालत ने मीडिया चैनल्स की गैर मशरूत मुआफ़ी कबूल कर ली। मीडिया चैनल्स के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई ख़त्म कर दी गई। टीवी चैनल्स खुद एहतसाबी का अमल बेहतर बनाएंगे, PBA की यकीन दहानी। महंगाई से तंग आवाम के लिए खुशखबरी। पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक 16 सितंबर से पेट्रोल की कीमत में 11.74 रुपए फी लीटर कमी मतवक्के। डीजल की कीमत में भी 11.91 रुपए फी लीटर कमी का इम्कान। टैक्स वसूलियों को शॉर्टफॉल। FBR ने मिनी बजट की तैयारियां शुरू कर दी। नॉन फाइलर्स के खिलाफ भी इकदामात उठाने पर गौर। ज़राए के मुताबिक इन्फोर्समेंट पॉलिसी के तहत टैक्स नादहिंदगान के अकाउंट मुंजमद करने, गाड़ियां और जायदाद खरीदने पर पाबंदी आयद करने की तजवीज़ पर भी गौर जारी है। बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज की गफलत मंकी पॉक्स का मरीज इस्लामाबाद से पेशावर पहुंच गया। ज़राए के मुताबिक खलीजी मुल्क से आने वाला M-Pox से मुतासरा शख्स 7 सितंबर को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचा। टेस्ट में M-Pox पॉजिटिव आया था। मुल्क में रिपोर्ट होने वाले M-Pox का ये 5वां केस है। माहिरीन और हुक्काम का बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज के अमले की कारकर्दगी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। N171 रहीम यार खान में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी। वोटिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। पीपल्स पार्टी के मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन, PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हसन मुस्तफ़ा के दरमियान कांटे का मुकाबला। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हल्का में 5,26,000 से जायद वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर सकते हैं। PTI के रुकन मुमताज़ मुस्तफ़ा एडवोकेट के इंतकाल पर नशिस्त खाली हुई थी। वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब पुलिस को आवाम के हकीकी मुहाफ़िज़ बनाने का आज़म। आवाम से बेहतर रवैया यकीनी बनाने के लिए पुलिस जवानों को बॉडी कैम्प से लैस करने के मंसूबे पर अमल दरामद का आगाज़। पुलिस अफसरान और अहलकारों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी का हुक्म। गुजरावाला में सरकारी स्कूल में तालिबात के साथ ज्यादती केस। मुलजिम को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत पेश कर दिया गया। मुलजिम मुतासरा तालिबात के कानों पर प्लास से निशानात डालता था। तफ्तीशी ऑफिसर का इंकशाफ। मुलजिम का मजीद 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मांग लिया गया। ज़रियाला KP का अफगानिस्तान से खुद मुज़ाकरात का बयान विफाक पर हमला है। गंडापुर का बयान जहर कातिल, मुल्की सलामती को दाव पर लगाया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सख्त रद्द अमल। कोई सूबा किसी मुल्क से डायरेक्ट मुज़ाकरात नहीं कर सकता। वज़ीर आला KP ने किस हैसियत में अफगानिस्तान से मुज़ाकरात का बयान दिया। गंडापुर का यह बयान जलसे में की गई तकरीर का तसलसल है। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, PTI के दौर में मुझ पर आर्टिकल 6 लगाया गया, तब इन्हें जमहूरियत याद नहीं आई। वज़ीर आला KP का अफगानिस्तान से खुद मुज़ाकरात का बयान विफाक पर हमला है। गंडापुर का बयान जहर कातिल, मुल्की सलामती को दाव पर लगाया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सख्त रद्द अमल सामने आया। कहा, कोई सूबा किसी मुल्क से डायरेक्ट मुज़ाकरात नहीं कर सकता। वज़ीर आला KP ने किस हैसियत में अफगानिस्तान से मुज़ाकरात का बयान दिया। गंडापुर का यह बयान जलसे में की गई तकरीर का तसलसल है। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, PTI के दौर में मुझ पर आर्टिकल 6 लगाया गया, तब इनको जमहूरियत याद ना आई। कौमी असम्बली का इजलास जारी है। स्पीकर एयाज सादिक की ज़ेर सदारत, जिसमें ख्वाजा आसिफ इजहार ख्याल कर रहे थे। फयाजुल हसन चौहान हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा, जिस तरह से बयान दिया गया है अली अमीन गंडापुर की जानिब से कि वो खुद ज़ाती हैसियत में मुज़ाकरात करना चाहते हैं अफगानिस्तान से, और जिस तरह से रद्दअमल सामने है, ख्वाजा आसिफ का वज़ीर दिफा है और उनके पास विफाक की एक मिनिस्ट्री है जो कि इन मामलात को देखती है। उनका कहना है कि कोई सूबा इस तरह की डायरेक्ट मुज़ाकरात नहीं कर सकता है। इस मामले को कैसे देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो यह है कि अली अमीन गंडापुर से पूछा जाए कि मुज़ाकरात करने क्यों है अफगानिस्तान। पहली बात तो ये क्या मुज़ाकरात करने हैं तुम जनाब? मुज़ाकरात ये करोगे कि वहाँ से तालिबान क्यों आते हैं, किस तरह आते हैं, और यहाँ आके पाकिस्तान की टेरिटरी में पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पे, अफवाज पाकिस्तान पे और पाकिस्तान की आवाम के ऊपर हमलावर होते हैं, तो वो तो सारे तुम खुद लेकर आए हो।
वो तो जनाब तुम्हारा लीडर बानी तहरीक इंसाफ जो अडयाला जेल में है, कैदी नंबर 804, वो तो खुद लेकर आया जनाब, सारी दुनिया को पता है, अपने मुंह से उसने जनाब तकारीर और अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा कि हम इनको कहाँ पे लेके जाते हैं, ये 40,000 जनाब तालिबान जो दहशतगर्द थे। अब असल मसला ये है कि ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ प्लस वो अब आखिरी मराहल पे अपनी तरफ से जनाब दाखिल हो चुका है। तो आखिरी मरहला क्या है कि नौजुबिल्लाह माज़अल्लाह मेरे खास पाकिस्तान को 2 से 3 हिस्सों में तकसीम करना। ये BLA की तहरीक, ये पश्तून मूवमेंट, ये तहरीक फसाद फिल अर्ज़, तहरीक इंसाफ की और बानी तहरीक इंसाफ की, अब ये एंड पे है। अब ये अली अमीन गंडापुर अपने लीडर की जबान बोल रहा है, उसी स्ट्रेटजी, उसी पॉलिसी को कि जो इसको बैरून मुल्क जो खुफिया एजेंसीज हैं और बैरून मुल्क दुश्मन ताकतें हैं, उनका जो एजेंडा है उसके ऊपर अब ये सारा आया हुआ है। तो भाई तुम अपनी औकात देखो, अपनी हैसियत देखो, तुम्हारे से सूबा नहीं चल रहा।